हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे ट्यूलिप सलवार। उसके लिए ये हमने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है और इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो इसमें ये ज़्यादा फिसलना कपड़ा है तो हमने इस तरह से पिन अप किया है। आगे हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। तो ये सिल्क में कपड़ा है, बहुत फिसलना, तो इसको हमने पिन अप करके ही कंट्रोल करना है। तो यहाँ से हम एक कॉर्नर से मैं 1.5 इंच इधर की साइड और 1.5 इंच दूसरी साइड मार्किंग करूँगी। तो ये मैंने मार्किंग कर लिया और ये डबल फोल्ड में है हमारा कपड़ा। तो इसको मैं वहाँ पे उंगली रखते हुए इस तरह से फोल्ड करूँगी। आप देख ही रहे हैं ये कितना फिसलना कपड़ा है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह फोल्ड करूँगी, जैसे आइसक्रीम कोन होता है उस तरह से। तो यहाँ से हमें इतना करना है, 3 इंच के गैप रखना है। तो ऐसे मुझे ये फैला लेना है, जैसे आइसक्रीम कोन होता है उसी टाइप से हमें ये बना करके रेडी कर लेना है। तो ये हमने कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं 3 इंच है और 2.5 इंच में इसको आसन के लिए देख रही हूँ। तो यहाँ तक हमें फैलाना है इस कपड़े को 3 इंच मार्किंग पे। तो पहले हम इसको अच्छे से फैला लेते हैं। नीचे वाले में थोड़ी सलवट ऐसी रह गई हैं और इसको ऐसे हाथ से करते हुए फिर हम ऊपर वाले पार्ट को ऐसे फैलाएंगे, उसको भी हाथ से अच्छे से फिनिश कर लेंगे। तो अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो ये मैं मार्किंग करूँगी, जो नीचे की साइड है वहाँ से मैं जितनी हमें सलवार बनानी है उतनी लंबाई रखूँगी और उसमें से मैं 2 इंच कम करूँगी, क्योंकि मुझे बेल्ट लगानी है इसमें इलास्टिक डाल करके। तो ऐसे रखते हुए मैं मार्किंग करूँगी। तो ये मैं पूरे कपड़े पे इसी तरह इंच टेप को रखते हुए बीच सेंटर में मार्किंग कर लूँगी। तो ये 34.5 इंच पे मार्किंग हो रही है। मुझे 36 इंच तैयार सलवार रखनी है। तो 1/2 इंच मैंने सिलाई के लिए रखा है। तो ये 34 इंच बैठेगा सिलाई में दब के और 2 इंच की इसमें बेल्ट आ जाएगी। तो ये मैं 2.5 इंच अंदर की तरफ से उसके लिए ले रही हूँ आसन के लिए। और ये 12 इंच मैंने लिया है आसन। और ऐसे में सीधी लाइन ड्रॉ करके और ऐसे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। इसमें ज़्यादा वो नहीं देंगे, नहीं तो आसन खिंचाव करेगा और अच्छे से सेट नहीं आएगा। अब मैं कर रही हूँ कटिंग, जो मैंने इसकी मार्किंग की है उसी के ऊपर। तो हम आसन की लेंथ जो लेते हैं, जो हमारा हिप होता है उसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। तो इसका 11.5 इंच आ रहा था, उसमें मैंने 2 इंच और एक्स्ट्रा, सॉरी 10.5 आ रहा था, उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लिया। तो ये मेरी दोनों नी पल्ले जो होते हैं उसकी कटिंग हो गई है। अब जो कपड़ा बचा है उसमें से मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो ये देख सकते हैं आप नाप करके। और ये कपड़ा मैंने बचा हुआ ले लिया है बेल्ट का। तो मैं इसकी लंबाई रखूँगी 43 इंच हिप है तो उसका डबल करूँगी। और डबल करने के बाद में हाफ करने के बाद में उसमें मैं 8 इंच एक्स्ट्रा जोड़ूंगी, क्योंकि मुझे ये फुल इलास्टिक बनाना है तो उसमें थोड़ा कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये मेरा 29 इंच बैठ रहा है और 4 इंच में मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी। तो ऐसे मुझे मार्किंग कर लेनी है ताकि ये क्रॉस लाइन ना बने, इसलिए मैं ऐसे मार्किंग कर रही हूँ।
और अब मैं इन्हें आपस में मिलाऊंगी। और कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरी बेल्ट कट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो ये देखो, मैंने पिन लगा रखी थी इसको कपड़े को सेट करने के लिए, तो उसमें से मैंने एक पिन निकाल दी है। तो ये मेरी परफेक्टली बेल्ट कट हो गई है। अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो इसकी सिलाई कर देते हैं साथ के साथ। तो पहले जो हमने आसन कट किया है उसको जोड़ेंगे, और ये जो साइड में है इसको हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे। जो हमारा ऊपर से घूम के कपड़ा आएगा उसके ऊपर। तो इसको जितना कटिंग करना आसान है उतना ही सिलाई करना आसान है। अगर ये कपड़ा सिल्क में ना हो करके वैसा होता तो बहुत अच्छे से इजीली परफेक्ट दिखने में भी लगता, और सिलाई भी इससे जल्दी होती। क्योंकि ये फिसल फिसल के जा रहा है तो इसमें सिलाई करने में भी टाइम लग रहा है, और कटिंग करने में तो काफ़ी टाइम इसे सेट करने में ही लग गया, उतना ही कटिंग करने में लगा था। तो ये मैंने इस तरह से इस पे सिलाई चला ली है, और दूसरी वाले पे भी मैं इसी तरह से सिलाई चला लूँगी। तो ये मेरे दोनों रेडी हो गए, सिलाई चला करके रेडी हो जाएंगे। तो आधी सिलाई मेरी इन्हें ही रेडी करके हो जाती है। तो अब मैं ये जो आसन है आसन जोड़ लिया है और वो सिलाई चला ली। अब बेल्ट को जोड़ूंगी। तो ये मैंने बेल्ट को दोनों तरफ से ऐसे सिलाई चला लेनी है, और एक इस तरह से चलाऊंगी जिससे ये कपड़ा दब जाए और फटे ना, जल्दी से खिंचे ना। इस तरह से दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही सिलाई चलाऊंगी, और इसमें भी ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी दूसरी वाली, जिससे ये खिंचे ना। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था टेढ़ा सा, तो वो मैंने कट कर दिया है। अब इसमें मैं आसन को मोड़ूंगी। पहले ऐसे सिलाई चला लेती हूँ। तो हाफ इंच ऊपर की तरफ से मोड़ के 1.5 इंच पे मैं नेफा मोड़ूंगी ऐसे, और सीधे सिलाई चला लेनी है। आप देख ही सकते हैं कि कपड़ा कितना भगे जा रहा है, कैसे कैसे इसकी सिलाई करनी पड़ रही है। तो पहले ये मार्किंग कर लेना, और फिर हाफ इंच ऊपर से मोड़ते हुए इस मार्किंग से नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करना, और फिर किनारे किनारे सिलाई चलाते हुए नेफा को कंप्लीट करूँगी। और 1.5 इंच की जगह छोड़ूंगी बाद में, जहाँ से मैं इलास्टिक डाल सकूँ। तो ये देख रहे हैं आप, 1.5 इंच का तैयार हो रहा है मेरा नेफा। तो नेफा जितना हमारा लास्टिक का बनाना है, जितनी चौड़ी हमारी लास्टिक हो, सेम उसी से एक आध पॉइंट वो कर लेना है एक्स्ट्रा, बाकी उतना ही हमें तैयार कर लेना। तो ये मेरा नेफा तैयार हो गया है, और अब मैं डालूंगी इसमें लास्टिक। पहले उसको कर लेती हूँ मैं सिलाई चला करके नीचे वाले को। तो मैं ऐसे फोल्ड करके 5 इंच के गैप पे और पिनअप करूँगी, क्योंकि ये ऐसे रुकने वाला तो है नहीं, और पिनअप करके ही इसको सेट करके सिलाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे हमें ये पूरा पिनअप कर लेना है। दोनों साइड का मैंने पिनअप कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पे सिलाई चलाऊंगी दोनों पे, और सिलाई चला करके मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे, और आप घर बैठे कुछ नया सीखते रहें। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगी तो आपको पक्का समझ में आएगा,
और आप स्किप कर करके देखेंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना ही आप उसको अपना कपड़ा बना पाएंगी। तो ये मैंने इस तरह से सिलाई चला करके इसको कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। और ऐसे मैंने पिन हटा दी हैं जहाँ मशीन की सुविधा नहीं लगी है वहाँ पे। तो ये मैं पहले नाप के देख लूँगी मोहरी, उसके बाद फिर मैं देखूँगी। तो यहाँ से मुझे थोड़ी सी सिलाई और चलानी है। एक से 1.5 इंच। तो ये मैंने सिलाई चला ली है 1 से 1.5 इंच। और अब मैं धागा को कट करूँगी और दूसरे वाले पे भी ऐसे ही सिलाई चला करके कंप्लीट करना है मुझे। तो ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं दोनों सिलाई चल के। अब जो वो कपड़ा था उसको मैं ऐसे दबा करके सिलाई चलाऊंगी। जो ये लटके ना, तो ऐसे सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड ये बहुत ही इजीली है और बहुत ही अच्छे से ये बन जाती है। तो इस तरह से हमें सिलाई चला लेनी है। अब हम इसे बेल्ट से नापेंगे और चार चुन्नट दोनों तरफ आगे की तरफ डालेंगे और 4 चुन्नटें पीछे की तरफ, इस तरह से। तो ये हमारा जितनी बेल्ट है उतना ही हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैं जैसे प्लेट्स डाल रही हूँ ऐसे ही आपको डाल लेनी है मार्किंग करते हुए। तो ये मेरी चुन्नटें डल गई हैं। अब दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से प्लेट से डालूंगी। तो ये और सलवार जो बनती हैं उनसे बहुत जल्दी रेडी होती है और इसको अगर ढंग से बनाया जाए तो इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी लगती है और सूट में भी एक डिज़ाइनर जैसा लुक लगता है। तो ये देखो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट चुन्नटें डल गई हैं प्लेट्स मतलब। तो ये देख सकते हैं 14.5 इंच आ रहा है एक तरफ से। और अब हम इसको बेल्ट में इस तरह सिलाई कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप बेल्ट में मैं इसको बहुत ही इजीली और परफेक्टली सेट करके सिलाई चला दूंगी। तो ये मैंने इस पे सिलाई चला लेनी है। तो ये मेरी बेल्ट जुड़ के कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें इलास्टिक डाल दूंगी। तो अब मैं इलास्टिक, इसकी कमर है 35 इंच, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इलास्टिक करूँगी और इसमें मैं इलास्टिक डाल के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मेरी सलवार बनी है। तो धन्यवाद आपको।